जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए इस देश में। इस देश में जनगणना होनी चाहिए इस बात की कि इस देश में हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, वो यादव है, वो गुज्जर है, वो जाट है, वो ठाकुर है, वो ब्राह्मण है, वो लोहार है, वो कुम्हार है, कोई नहीं। जो धर्म के नाम पे तमाम प्रकार के जो आयोजन चल रहे हैं, खासकर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि देखिए, ये लंबे समय से एक प्रोसेस रही है भारतवर्ष में कि जब जब पिछड़ा वर्ग अपने हक अधिकारों के लिए खड़ा होता है, तब तक ये धर्म के नाम पे कोई ना कोई एजेंडा लेके और जनता को गुमराह करने के लिए तमाम प्रकार की यात्रा, तमाम प्रकार की पाखंड को प्रसारित करने का काम करते हैं। यह एक प्लान होता है। इसको बड़े स्तर पे बड़े बड़े मठाधीश, जो जिनमें मठाधीश तो क्योंकि हमारे समाज के लोग होते नहीं, ओबीसी वर्ग के सब मनुवादी लोग होते हैं, तो ये जो मठाधीश होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि इस समय क्या माहौल है, और वो ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि हर जगह हर मंदिर में उनका एक एजेंट बैठा हुआ है। वो ये सब सर्वे करते रहते हैं कि किस प्रकार का माहौल है देश के अंदर, किस प्रकार का गांव में है, किस प्रकार का ब्लॉक में है, तहसील में है, जिले में है, संभाग में है। ये उनका एक ओवरऑल चलता रहता है मनुवादियों का, ब्राह्मणवादियों सोच का। तो जैसे अभी बागेश्वर वाला चल रहा है, कर रहा ना कर रहा है, आपने देखा होगा। ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि ये सब प्लान है कि देखिए भाई ये सदन चलने वाला है, आप कुछ एजेंडा चलाओ थोड़ी, ताकि ओबीसी के लोग जो है जनगणना को लेके ज़्यादा बड़ी कोई रैली या कोई बड़ा कार्यक्रम ना कर पाए या धरना ना दे पाए, इसको गुमराह करो, ताकि मीडिया भी इसी को कवरेज करे। ये एक आप सब समझते हैं कि इसका मोटो क्या है। इसका मोटो है धन कमाना और अपने लोगों को ऊपर उठाना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए वो बंदा, वो जो नेता, जो करप्ट नेता उसके साथ चल रहे हैं, भ्रष्टाचारी नेता उसके साथ चल रहे हैं, उसके साथ हर वो व्यक्ति चल रहा है जो गलत करता है, और उसको शायद ये हुए है। आप देख लीजिए उसके फोटो में, देखिए आप लोग सोचते हो कि हमारे बुंदेलखंड का इतना कम उम्र का लड़का एक कुछ कर रहा है तो उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर वो आप बताइए, मैं अगर नाम ले दूंगा तो बुरा लगेगा, जितने भी नेता उसके साथ चलते हैं, क्या वो करप्ट नहीं है? क्या वो गलत नहीं करते लोगों के साथ? लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं। इसका मतलब है ये जो है पूरा का पूरा भ्रष्टाचारी हो चुका है। और भ्रष्टाचार को अब मान लो, चलो ठीक है, आप जानते हैं किसी के बारे में, चलो मैं आपके सामने पहुंचा तो आप तो जान जाओगे मेरे बारे में मैं क्या करता हूं। तो जब दूसरे नेता, बीजेपी के विधायक, कांग्रेस के विधायक, सांसद जा रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्यों नहीं बताते कि इन्होंने ये वाला घोटाला किया, इनने ये वाली सड़कें नहीं बनने दी, इनने ये तालाब नहीं बनने दिया, इनने ये जंगल काट रहे थे, तमाम प्रकार की चीजें जो है वो आप बता सकते हो, लेकिन नहीं बताते हो। क्यों? क्योंकि उनसे बड़ा धन मिलता है आपको। देखिए, आप धर्म के नाम पे हिंदू धर्म, तो हिंदू तो सब हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अगर मान लो तुम्हारा सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम हिंदू नहीं हैं। अरे तुम्हारा बाप तय करेगा क्या हम क्या है क्या नहीं? वो हम डिसाइड करेंगे ना, हमारा समाज डिसाइड करेगा। हमारा जो कुल गुरु है और कुल देवता हैं, हमारे कुल देवता शंकर हैं, हमारे कुलदेवी हमारी जो है हम उनको देव मानते हैं। लेकिन अब अगर यहाँ पे कह दिया जा रहा है यार ये तो उसका विरोध नहीं कर रहे, मतलब मैं कह रहा हूँ बागेश्वर के साथ चलने वाले लोग जितने भी हैं, क्या वो वाकई बिल्कुल सही हैं? उनने भ्रष्टाचार नहीं किया? क्या उनने किसी गरीब को नहीं सताया? फिर बागेश्वर वाले क्यों नहीं बोलते हैं कि भैया देखो ये आ गए, ये चतुर्वेदी जी, ये लोधी जी, ये यादव जी, ये पटेल जी, इनने ये भ्रष्टाचार किया है, इनने ये सड़कें खा गए, इनने ये, मतलब उनका गलत कुछ बताते नहीं हो आप, लेकिन फिर भी दबा के रखे हुए। और वो लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि ये जानते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का जो एक चल रहा है इसको से दूर रहें। मेरे ओबीसी वर्ग के लोग इनसे दूर रहें। इनकी पोस्ट ना डालें, ना विरोध में ना समर्थन में, कोई फायदा नहीं है आपको। ये सिर्फ जाति जनगणना को रोकने के लिए ही चल रहा है। हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में एक प्रकोष्ठ बना दिया है, मंदिर प्रकोष्ठ। क्या? मंदिर प्रकोष्ठ। अभी आ रहा हूं मैं, रुक जाओ। मंदिर प्रकोष्ठ बना दिया गया, ठीक है। और उस मंदिर प्रकोष्ठ में कौन रहेगा भाई? मंदिर प्रकोष्ठ में सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग रहेंगे, पुजारी भी वही, ट्रस्टी भी वही। अब तुमने भले ही अपनी जमीन लगा दी, लोधी, कुर्मी, कुशवाहा, प्रजापति, रजक, साहू, ओबीसी वर्ग की 3743 जातियों की सारी जातियों ने अपनी जमीनें मंदिरों में लगाई हैं, क्योंकि हम उस समय कुल देवता अपने शंकर को बिठालते थे, ठीक है ना। आज क्या हुआ, वहां की मूर्तियां हटके दूसरे लोगों को बिठाल दिया, दूसरे देवी देवताओं को बिठाल रहे हैं। हमने खुद जन्म से देखा है, जब भी हम होते थे तो हमारे तुलसाने में शिवलिंग हुआ करता था। आज वो हट गया, पता नहीं कि ऐसा
क्या षड्यंत्र किया मनुवादी लोगों ने कि वो चीज नहीं बची अब। तो आपको पता होना चाहिए रियलिटी क्या है और रियल में किस ओर बढ़ना है हमें आपको। तो ये सारा षड्यंत्र चल रहा है जो सिर्फ और सिर्फ जो आपको दिख रहा है बटेंगे तो कटेंगे, और भी सारे मुद्दे हैं जो वो मुस्लिम समाज के खिलाफ खड़े करते हैं। देखिए, समर्थक हम किसी चीज के नहीं हैं, जो गलत करेगा वो भुगतेगा। और इसलिए साफ साफ कहना है कि हमारे लोगों से कि आप जाति जनगणना के लिए आगे बढ़िए। आप सोचिए, दिल्ली में प्रेस की नौकरी निकली है, प्रेस खोल सकते हैं, उसकी नौकरी निकली है, तो उसमें एक भी ओबीसी नहीं है। आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन समझना चाहिए कि आप कभी क्यों नहीं सोचते कि 99% मीडिया में सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोग, ब्राह्मण बनिया समाज के लोग क्यों बैठे? क्यों आखिर हमारे लोगों को उसका लाइसेंस नहीं मिलता है? क्यों? आप कब सोचोगे ये दिमाग में? आपको क्यों बुरा नहीं लगता कि मेरे समाज के इतने पढ़े लिखे लोग हैं, इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, वो प्रोफेसर क्यों नहीं बन पाते? कब सोचोगे? इस बारे में सोचिए ना। आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार भाई, प्रधानमंत्री कार्यालय में जो सचिव हैं, सारे सचिव 89 सचिव में से सिर्फ 2 ही सचिव ओबीसी के हैं बस। क्या हमारी इस देश में क्या औकात है हमारी? क्यों हमें ऐसा बना के रखा है? और क्यों कोई भी ब्राह्मणवादी संगठन या ब्राह्मणवादी सोच के आरएसएस संगठन हो जाए, पार्टियां हमारी जनगणना नहीं होने दे रही? बीजेपी, कांग्रेस दोनों ही एक जैसी हैं, लेकिन हम इस समय उसके साथ आगे बढ़े जो हमारे लिए लड़ सकता है, जो हमारे लिए सड़कों पे साथ खड़ा हो सकता है। अगर कांग्रेस बड़े धरने में हमारे साथ खड़ी हो सकती है तो ठीक है, आइए आप, नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हो, आप वोट के लिए सिर्फ कर रहे हो। तो हमको समझना पड़ेगा, और हमें अब किसी की मतलब बैसाखी नहीं बनना है, हमको खुद करना है। ये जो प्रेस वार्ता दिल्ली में होने वाली है, इसके बाद हम बहुत ही जल्द एक बड़ा किसान आंदोलन जैसा जनगणना को लेके आंदोलन लेके आ रहे हैं। हमारी बहुत सारे पूरे देश के अंदर सभी से मुलाकात हो रही है। सबसे आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, जब हम सतपाल मलिक जी जैसे एक वरिष्ठ मंडल के समय साथ देने वाले, ओबीसी की साथ देने वाले व्यक्ति से मिल के आए हैं, तो कितने लोगों से और मिलते होंगे। तो हम मिल रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि ये लड़ाई हम जीतेंगे। परंतु आप सभी को ये धर्म के नाम पे जो चल रहा है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। मतलब इससे दूर रहिए, उनको करने दो जो कर रहे हो। अगर किसी को लगता है कि मेरे बच्चे इनकी फूंक मारने से पैदा हो रहे हैं तो उनको जाने तो कोई दिक्कत नहीं, कोई नो प्रॉब्लम। अगर उनको लगता है कि मेरे खेत, मेरे पास बीज नहीं है और फूंक मार देगा ये 2 कड़ी का व्यक्ति और मेरे खेत में मतलब गेहूं बुप जाएगा, चना बुप जाएगा, मसरी बुप जाएगी बिना कुछ करे, तो आप जाइए, बिल्कुल जाइए। आपको लगता है कि लाइट नहीं है, वो पानी आपके खेतों में जा सकता है, इसके आंदोलन में मतलब जो चला रहा है वो अपने आप को स्थापित करने के लिए, तो आप जाइए। आपको लगता है कि अगर मैं घर भी बैठा रहूंगा, लाइट भी नहीं रहेगी, तब भी मेरा खेत सिंच जाएगा, तो आप बिल्कुल जाइए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अरे जो व्यक्ति अगर ऐसा लगता है इसको कि ऐसा है, तो जब इतने सारे संकट देश के अंदर आते हैं तब कहां जाता है बंधन? इस देश में ये आप गलत सोच रहे हैं कि मुसलमान को दबाने का बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। मुसलमान ना दबने वाला है इनसे, मैं बता दे रहा हूं आपको। उनके पास सब कुछ है, सारे संसाधन है, कल्चर है उनका धर्म, वो सब कुछ उनके पास है। उनको कोई नहीं दबा सकता, चाहे तुम 100 साल तक लगे रहना, दबाने नहीं दबेंगे। क्यों? उसका रीजन है कि उनके पास सारी कल्चरल व्यवस्था से लेके सारा सब कुछ उनके पास है सिस्टम पहले से। दबाया जा रहा सिर्फ ओबीसी वर्ग को, ओबीसी वर्ग, इसके अलावा कोई भी नहीं। अरे आप खुद सोचो, दिमाग लगाओ कि आपके प्रिंसिपल क्यों नहीं बनाए जाते हैं, आपके डीन क्यों नहीं है, आपके मतलब बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं उनमें डीन होना चाहिए। आपकी 45 यूनिवर्सिटी में एक भी ओबीसी का नहीं है। मतलब सोचना, कभी हमारे लोगों को लगना तो चाहिए आखिर ऐसा क्यों है। क्योंकि आपको जब ये एक रोष पैदा होता है हमारे समाज के बीच कि हमारे लोग क्यों नहीं, तब तक ये धर्म के नाम पे एक एजेंडा खड़ा करके आपको उसके साथ खड़ा कर लेते हैं, मुस्लिम का बता के डर, मुस्लिम का डरा के। और एक और चीज, इतना जब भारतवर्ष में हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म इतना बड़ा धर्म है, तो ये खतरे में रहता है। और छोटे छोटे धर्म वो खतरे में क्यों नहीं रहता? वो भी तो खतरे में रहना चाहिए। वो कभी नहीं बोलते कि हमारा धर्म, क्रिश्चियन नहीं बोलता हमारा धर्म खतरे में है, जैन भी नहीं बोलता, सिख नहीं बोल रहा है, मुस्लिम भी नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोलता कि हमारा धर्म खतरे में। ये सिर्फ हिंदू धर्म ही खतरे में रहता है। तो इसको भी समझना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बड़ा धर्म है वही खतरे में है और छोटे धर्म सब ऐसा आराम कर रहे हैं। इसको समझिए,
ये छोटी बातें नहीं है, कोई नहीं बोलेगा। आज के समय तो कोई नहीं बोलने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ आपको।